दोस्तों 2125 में चांद पर जाना उतना ही आम होगा जितना आज हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई जाना। नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां 2050 तक इंसानों को मंगल पर बसाने का प्लान बना चुकी हैं। यानी 100 साल बाद चांद और मंगल पर सिर्फ रिसर्च स्टेशंस नहीं बल्कि पूरी की पूरी ह्यूमन कॉलोनीज होंगी। जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ चांद पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, चांद के होटल से धरती का नजारा देख रहे हैं। क्या मजेदार एहसास होगा ना। लेकिन सिर्फ घूमना ही नहीं, लोग चांद और मंगल पर रहेंगे, काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, शायद वहां पर नए शहर बस जाएंगे, नए देश बन जाएंगे। चांद और मंगल पर रहने के लिए स्पेशल सूट्स और घर डिजाइन हो चुके होंगे। ये सोचने में जितना रोमांचक लगता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होगा। दोस्तों 2125 में 100 साल का बुजुर्ग होना आज के 40 साल के नौजवान जैसा होगा। मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी होगी कि बीमारियां लगभग खत्म ही हो जाएंगी। डीएनए एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी से हम अपने जीन्स में ही बदलाव कर पाएंगे। यानी जो बीमारियां आज लाइलाज हैं वो भविष्य में सिर्फ एक छोटे से इंजेक्शन से ठीक हो जाएंगी। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स इतने कॉमन होंगे कि अगर आपका कोई ऑर्गन खराब भी हो गया तो उसे बदलवाना उतना ही आसान होगा जितना आज मोबाइल रिपेयर करवाना। जिंदगी लंबी होगी, स्वस्थ होगी और ज्यादा खूबसूरत भी, क्योंकि एजिंग को धीमा करने वाली टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब लंबा जिएंगे तो धरती पर जगह कहां होगी। चिंता मत करो, हम चांद और मंगल पर भी तो शिफ्ट हो रहे हैं ना। दोस्तों 2125 में आपका बॉस एक इंसान नहीं बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई हो सकता है। जी हां, एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका होगा कि वो इंसानों से ज्यादा तेजी से सोच पाएगा, समस्याओं का हल निकाल पाएगा और नए आविष्कार भी कर पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इंसान क्या करेंगे, क्या हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, एआई के आने से नए काम भी तो बनेंगे, जैसे एआई को मैनेज करने वाले, उन्हें ट्रेन करने वाले और उनके लिए नए एल्गोरिदम बनाने वाले लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन एक डर जरूर है, क्या एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो इंसानों को ही अपना गुलाम बना लेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एआई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाला है, चाहे वो अच्छे लिए हो या बुरे के लिए। दोस्तों 2125 में आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी इतनी ज्यादा रियल हो चुकी होगी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप असली दुनिया में हैं या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में। अपने दोस्तों से मिलना है, चलिए वर्चुअल कैफे में। शॉपिंग करनी है, चलिए वर्चुअल मॉल में। या फिर दुनिया घूमने का मन है, वर्चुअल टूर पर चलिए, वो भी बिना पैसा खर्च किए, बिना थके। मैट्रिक्स फिल्म तो आपने देखी होगी ना। वो दुनिया अब कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी होगी। लेकिन एक खतरा यहां भी है, क्या होगा अगर लोग वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो जाएं कि उन्हें असली दुनिया की कदर ही ना रहे। सोचने वाली बात है ना। दोस्तों 2125 में क्लाइमेट चेंज कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई होगी। धरती का तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ चुका होगा, जिसकी वजह से कई शहर समुद्र में डूब चुके होंगे। मुंबई जैसे शहर तो शायद सिर्फ इतिहास की किताबों में ही रह जाएंगे। पानी और साफ हवा सबसे बड़ी लग्जरी बन चुकी होंगी। जिनके पास पैसा होगा वो तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर या फिर ऊंचे ऊंचे टावर्स में रह रहे होंगे, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। क्लाइमेट रेफ्यूजीज की संख्या करोड़ों में होगी, जो अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर होंगे। क्या हम इस विनाश को टाल पाएंगे या फिर यह हमारे लिए एक बड़ा सबक बनेगा। दोस्तों 2125 में आपका सबसे अच्छा दोस्त एक रोबोट हो सकता है। जी हां, हर घर में रोबोट्स होंगे जो आपके सारे काम करेंगे। खाना बनाना हो, घर की सफाई करनी हो, बच्चों को संभालना हो या फिर बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखना हो, रोबोट्स सब कुछ करेंगे। ये रोबोट्स इतने एडवांस्ड होंगे कि ये आपकी हर बात समझेंगे, आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। लेकिन क्या होगा अगर ये रोबोट्स इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए कि उन्होंने इंसानों के खिलाफ ही बगावत कर दी। टर्मिनेटर फिल्म तो आपने देखी होगी ना। सोचने वाली बात है कि क्या रोबोट्स हमारे दोस्त बनेंगे या फिर हमारे दुश्मन। क्या हम उन पर भरोसा कर पाएंगे या फिर हमें उनसे डरना चाहिए। यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों 2125 में मौत का मतलब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट्स इंसानी दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी आपका शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका दिमाग, आपकी यादें, आपकी सोच, सब कुछ डिजिटल रूप में हमेशा के लिए महफूज रहेगा। जरा सोचिए, आप अपने पोते पोतियों को बता पाएंगे कि 21वीं सदी में जिंदगी कैसी थी। आप अपने दिमाग को नए नए बॉडीज में ट्रांसफर कर पाएंगे और अलग अलग जिंदगियां जी पाएंगे।
लेकिन क्या ये सच में जिंदगी होगी? क्या डिजिटल रूप में रहने वाला दिमाग भी वही एहसास कर पाएगा जो एक इंसान करता है? प्यार, गुस्सा, दर्द, खुशी, क्या ये सब कुछ भी डिजिटल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हैं आप 2125 के लिए? दोस्तों, 100 साल बाद की दुनिया वाकई में अद्भुत होगी। कुछ भी मुमकिन होगा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की करेगी, डर और खतरे भी उतने ही बढ़ेंगे। क्या आप ऐसी दुनिया में जीना चाहेंगे जहां कुछ भी मुमकिन होगा, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा होगा? 100 साल बाद की दुनिया सच में जादुई होगी या एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म जैसी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कमेंट में बताओ कौन सा भविष्य आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग या डरावना लगा।